अस्सलामु अलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा और आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कुछ अहादीस और अहादीस विद रेफरेंसेस अबाउट दी अहलुल बैत। तो आज हम इन अहादीस को शेयर कर रहे हैं। तो ज़रा मैं कोशिश करूँगी कि वन बाय वन आपके साथ अहादीस शेयर करूँ। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो ज़िक्र करते हैं अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने को अहलुल बैत के नाम से जाना जाता है और यही हमारे लिए वाज़ेह एक दलील है हिदायत की, और हिदायत के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी तालीमात, उनकी सीरत और एक एक उनका बताया हुआ पहलू हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। ज़िक्र करते हैं कुछ अहादीस जो आपने अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से कही हैं। तो इनमें सबसे पहली एक मुस्तनद हदीस है और ये हर मकतब में यकसा तौर पर मौजूद है। इसे हदीस गदीर खुम भी कहा जाता है कि गदीर खुम के मौके पर इस हदीस को रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इसका तर्जुमा है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। इस हदीस में वजाहत हुई है अपने मनसब के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और ये हदीस विलायत और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मकाम की सबसे बड़ी दलील है। इसके बाद दूसरी हदीस है अना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबुहा, कि मैं शहर हूँ इल्म का, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये हदीस इल्म, रहनुमाई और दीन की समझने की तमाम कुलीदी यानी अहलुल बैत ख़ास तौर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हैं कि इंसान, और वैसे भी अल्लाह ताला जो दोस्त बनाता है वो अहले इल्म को बनाता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, यानी जिसने भी शहर में दाखिल होना है वो दरवाज़े से गुज़र कर आएगा। तो दरवाज़ा पहला है, दैन शहर। तो इस हदीस में इल्म की भी हमें वजाहत और इल्म की भी अहमियत नज़र आती है। आगे बात करते हैं। इसके बाद है कि फरमाया कि जान लो मेरे अहलुल बैत पाकीज़ा हैं। पाकीज़ा से मुराद, अब आप इसे बहुत सारे अतवार में और बहुत सारे मायनों में ले सकते हैं कि हर तरीके की निजासत से पाक हैं। इसके साथ ही जो दीगर बुराइयाँ के इंसान में होती हैं उनसे पाक हैं। तो वाज़ेह इरशाद है कि जान लो मेरे अहलुल बैत पाकीज़ा हैं। अहले बैत के गुनाहों से पाक होने का ये बयान उनकी असमत और आला इखलाक की निशानी है। इसके बाद हदीस है, जो शख्स अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है। जो शख्स अहलुल बैत से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, यानी अपनी मोहब्बत को अहलुल बैत की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से कुछ इस तरह बताया गया। तो इस हदीस में वाज़ेह तौर पर उम्मत के लिए निशानी है कि अहलुल बैत से मोहब्बत की जाए, और ये हस्तियाँ ऐसी हैं जो लाई के मोहब्बत हैं। इनके अलावा तो दुनिया फ़ानी है, इनके अलावा तो हम कुछ अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजार ही नहीं सकते। वो तमाम तालीमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने से हमें मिली हैं वही सरचश्मा हिदायत है। इसके बाद एक हदीस है जो अहलुल बैत की रहनुमाई के हवाले से है कि मेरा अहले बैत यानी मेरे अहले बैत ऐसे हैं जैसे सितारे जिनकी रोशनी से जो रास्ता ढूंढता है वो हिदायत पाता है। ये वजाहत इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का मीनार है, क्योंकि इस हदीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मेरे अहले बैत ऐसे हैं जैसे सितारे जिनकी रोशनी से जो रास्ता ढूंढता है वो हिदायत पाता है। इसके अलावा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके हवाले से एक हदीस है और ये बहुत वाज़ेह हदीस है, हर मकतब में यकसा तौर पर मौजूद है। फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, जो इसे नाराज़ करे वो मुझे नाराज़ करे, यानी जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। फ़ातिमा को अपना हिस्सा करार दिया, यानी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये हदीस है कि फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। जिन्हें नबी ने अपना हिस्सा करार दिया उनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है, हम पर फ़र्ज़ है मुसलमान होने के नाते, क्योंकि हम तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं
کہ ان کا ہر ایک کہی ہوئی حدیث ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. ہماری زندگیاں قربان ہیں اس حدیث پر جو نبی نے کہی. نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. تو دراصل نبی یہاں پر اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل البیت سے محبت کی جائے. اس کے بعد ولایت کے زمرے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص اپنے امام یعنی اہل البیت کو نہ پہچانے وہ جہالت میں مرا. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین لوگ علی اور ان کے اصحاب ہیں. سب سے بہترین لوگ مولا علی اور ان کے اصحاب ہیں، یہ حدیث ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کے ساتھ رہنے والے نیک لوگوں کا مقام کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ میرے اہل بیت اللہ کے خاص لوگ ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اہل بیت کی قربت محبت اور اہل بیت کی محبت اور قربت ہمارے لیے فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی محبت کریں، ان سے قربت کریں اور اسے محبت کے دعوے دار نہ بنیں. ان کی اطاعت کریں. ان کی اطاعت کرنا بھی ہم پر فرض ہے. جیسی تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں، جو تعلیمات ہمیں اہل البیت سے ملتی ہیں ان سب کو اپنایا جائے. اور یہی محبت اور دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر ہمیں اپنا دین بچانا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو اس سے بڑا پلیٹ فارم تو کوئی ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے ملنے والی تعلیمات کو اپنایا جائے. تو ان احادیث کو آج ہم نے ذکر کیا کیونکہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ بات ہو رہی تھی، تو سوچا اس کانٹینٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے فالو کیجیے. اور آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے، کیونکہ نجات کی کشتی اہل البیت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.